विधानसभा के इस प्रांगण में वो ऐतिहासिक क्षण हमारे स्वच्छ प्रारंभ होने जा रहे हैं। पहली बार दिल्ली विधानसभा द्वारा ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें लगभग सभी राज्यों के स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स, सेक्रेटरीज, डेलीगेट्स आ रहे हैं और 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली 24 और 25 तक। हमारी तैयारियां पूरी हो गई। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी राज्यों के हैं, चाहे केरल के स्पीकर हो, तमिलनाडु के स्पीकर हो, कर्नाटका के हो, जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, आसाम हो। हमें सबका कंफर्मेशन है। गुजरात हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो। एक ऐसा संगम दिल्ली विधानसभा के इस ऐतिहासिक क्षण पर, जहां पूरा राष्ट्र, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा, राजस्थान, सभी राज्यों के 24 तारीख को वीर विठल भाई पटेल शताब्दी वर्ष समारोह, जैसा आप सबको हमने बताया था कि यह कार्यक्रम भारत के प्रथम भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष स्पीकर वीर विठल भाई पटेल जी को समर्पित है और उनकी कमेमोरेशन ऑफ 100 years ऑफ फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड स्पीकर, उसके 100 years पूरे होने जा रहे हैं 24 अगस्त 2025 को। ठीक 100 साल पहले 11 बजे ही, जितने बजे हमारा 100 साल के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, ठीक 11 बजे आदरणीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के करकमलों से और उनके उद्बोधन से, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, इसका इनॉग्रेट भारत के गृह मंत्री जी द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। इस कार्यक्रम का समापन लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी द्वारा वैलिडिक्टरी सेशन में उनके वक्तव्य से समाप्त होगा। 24 तारीख को एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और जिसका नाम है वीर विठल भाई पटेल गौरव गाथा प्रदर्शनी। इसका इनॉग्रेशन भी 24 तारीख को मुख्य अतिथि जी के करकमलों से होगा। उसके बाद वो उसका अवलोकन करेंगे। एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की जा रही है 10 मिनट की, जिसकी वॉइस ओवर विश्वविख्यात श्री अनुपम खेर जी द्वारा की गई और वो डॉक्यूमेंट्री इनॉग्रेशन सेशन में दिखाई जाएगी और उसके बाद उसको पूरे देश में, भैया एक मिनट अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, बाहर रुक जाओ। उस 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में 1911 जब देश की राजधानी 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा की गई ब्रिटिश सरकार द्वारा किंग जॉर्ज V के कोरोनेशन के समय
कि अब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आ रही है। 1912 में ये भव्य इमारत 8 महीने में तैयार की गई और ये सिर्फ ईंट पत्थर गारा का से बना भवन नहीं है। इसमें वो आवाजें आज भी गूंज रही हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए इस सदन से क्रांति की ज्वाला जलाई है। ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर बापू 3 बार इस सदन में आए और एक बार तो सदन की कार्रवाई देखने आए। ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां से रॉलेट एक्ट का भारतीय चुने हुए सदस्यों द्वारा विरोध किया गया और ऐसी ऐसी तकरीरें दी गई जिससे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जाग गया। और जब रॉलेट एक्ट को विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने कानून बना दिया रॉलेट बिल को, तो फिर दिल्ली की सड़कों पर जनता एक सैलाब के रूप में सड़कों पर निकल गई। अंग्रेजी शासन हिल गया। हमें उस समय की पुरानी कटिंग्स जो हमें मिल रही है उसके टाइटल में लिखा है मशीन गन इन एक्शन। और ये घटना है 30 मार्च 1919 की। स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने अंग्रेज जुल्म को आगे अपना सीना कर दिया। तो ये एग्जीबिशन में भी सब दिखाने वाले हैं। एग्जीबिशन में हम कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें भी आपको दिखाएंगे जिसको सुन करके आपको लगेगा कि ऐसा भी हिंदुस्तान में हुआ है। और वो है, आप जानते हैं कि भगत सिंह ने, शहीद आजम भगत सिंह ने इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। विठल भाई पटेल चेयर पर थे। विठल भाई पटेल जब चुने गए और आसन ग्रहण किया 24 अगस्त 1925 को, और उसके बाद किसी सदन से कार्रवाई प्रारंभ की, क्योंकि पहले अंग्रेजों के समय में ग्रीष्म काल की राजधानी के रूप में शिमला ये लोग चले जाते थे। लेकिन उसके बाद दिल्ली में जब सत्र होते थे तो 18 मार्च 1927 को विठल भाई पटेल जो यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले थे, और जब नई संसद जो पुरानी हो चुकी है बनकर तैयार हो गई तो सदन की कार्रवाई वहां पर शिफ्ट हो गई। यानी 15 वर्ष 1912 से 1927 तक पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और जब 8 अप्रैल 1929 को बम डाला गया बहरी ब्रिटिश सरकार के को जगाने के लिए कि अब बस बहुत हुआ, अब आपको जाना होगा। जो बिल सदन के पटल पर डिस्कशन के लिए थे उसमें से एक बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल। उधर भगत सिंह ने बम फेंका 8 अप्रैल को, और 11 अप्रैल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष वीर विठल भाई पटेल ने सरकार के बिल को
सदन में चर्चा पे लाए बगैर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए और ये संदेश दिया कि ये जो आवाजें हैं ये सुनी जाएगी। 8 अप्रैल की घटना को लेकर के जब उन्होंने ऐलान किया ये आवाजें सुनी जाएंगी और ये पब्लिक सेफ्टी बिल दिस इज आउट ऑफ ऑर्डर, उसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर। अंग्रेजी सरकार हिल गई कि ब्रिटिश सरकार की संसदीय व्यवस्था में भारतीय अध्यक्ष ने उनके लाए हुए बिल को सदन में रद्द कर दिया और वायसराय को यह कहना पड़ा 12 तारीख को कि हम संसद से तो पास नहीं करा पाए, हम ऑर्डिनेंस लाए। पूरा हिंदुस्तान उस जलजले को देख रहा। हम एक ऐसा दस्तावेज इस एग्जीबिशन में दिखाने जा रहे हैं जो क्रूरता की सारी सीमाएं अंग्रेजी शासन की, जो एक उस सर्टिफिकेट, और वो ये है कि जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई और उससे पहले 30 अक्टूबर 1930 को जो डेथ वारंट इशू हुआ शहीद आजम भगत सिंह का, वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ, ऐसे करके डेथ वारंट जब इशू हुआ और उसके बाद 23 मार्च को जब फांसी के फंदे पर शहीद आजम को लटकाया गया, तो आप जानते हैं सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, वो सर्टिफिकेट मेरे पास है, सुपरिटेंडेंट जेल का, और डेथ वारंट भी है। उसमें लिखा गया है कि हमने भगत सिंह को फांसी का फंदा पर फांसी चढ़ाने, फांसी के फंदा जब हमने उनके गले में डाला तो उनको 1 घंटे तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखा है। ये सर्टिफिकेट में लिखा है, इसको मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूं। Whereas भगत सिंह सन ऑफ श्री किशन सिंह, resident of Lahore, one of the prisoners in the Lahore conspiracy case, has found guilty by us। ये तो माफी चाहूंगा, ये है डेथ वारंट। मैं आपको सर्टिफिकेट पढ़ता हूँ। I hereby certify that the sentence of death passed on Bhagat Singh has been duly executed and that the said Bhagat Singh was accordingly hanged by the neck till he was dead at Lahore jail on 23rd day of March 1931, that the body remained suspended for a full hour and was not taken down until life was ascertained by a medical officer to be extenuate, and that no accidental error or other misadventure occurred। यानी कि हमने पूरे 1 घंटा उनको सब लटकाकर बॉडी को 1 घंटा लटके रहने दिया है। उसके बाद उसको हमने नीचे नहीं उतारा और उसके बाद जब उतारा नीचे 1 घंटे के बाद, तो मेडिकल ऑफिसर ने सर्टिफिकेट दे दिया और जब शहीद आजम को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो ये सर्टिफिकेट में लिखा है कि उन्होंने ना कोई हलचल की, ना कोई फांसी का विरोध किया, स्मूथ नॉर्मल
बिना किसी मिसहैपनिंग के, मिसएडवेंचर के, ये पूरा प्रोसेस हमने पूरा कर लिया। यानी कि उनके सर्टिफिकेट बताते हैं कि शहीद आजम फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूठ गए। ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि केंद्रीय विधानसभा में के माध्यम से जो अंग्रेजी शासन को हिलाने का काम किया और उसमें 1 घंटे तक जो अमानवीय दृष्टिकोण अंग्रेजी सरकार ने दिखाया वो सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है। ये सब हम प्रदर्शनी में लोगों के सामने रखेंगे, सर्टिफिकेट वगैरह। इसी तरह हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पत्र है गांधी जी और विठल भाई पटेल जी के बीच में। विठल भाई पटेल जी, गांधी जी लिखते हैं कि आपने मुझे जो कल डाक से अपनी 3 महीने की सैलरी के 7,325 रुपए का चेक मुझे भेजा है, जो मैं देश की जो आजादी का क्या जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसमें मैं उसका इस्तेमाल करूं। यानी कि वो अपनी जो उनकी सैलरी थी एज ए स्पीकर, उसका एक बड़ा हिस्सा वो गांधी जी को हर महीने चेक से दिया करती थी। वो उनका जो पत्र व्यवहार हुआ आपस में उस दौरान, क्योंकि उस समय गांधी जी साबरमती आश्रम में है, वो साबरमती आश्रम से उनको पत्र लिख रहे हैं स्पीकर को, और स्पीकर उनको लिख रहे हैं कि मैंने इस महीने नहीं भेज पाया था मैं, और मैं इसलिए उसका ये कारण रहा और इसलिए मैंने अब इकट्ठा आपको इतने महीने का भेज दिया। वो विठल भाई पटेल, ये भी हम सारे डॉक्यूमेंट यहां पर प्रदर्शनी में लगाने वाले हैं, जो पत्राचार हुआ गांधी जी में और उनमें। जब गोलमेज सम्मेलन से 1931 में गांधी जी शिप से भारत लौटे 18 दिन में, तो हम वो मूवी भी दिखाने वाले हैं जिसमें विठल भाई पटेल और महात्मा गांधी जी का बॉम्बे पोर्ट पर उस समय जो भव्य स्वागत हुआ, वो मूवी हमारे पास है, वो हम डिस्प्ले करेंगे। और किस तरह लाखों की भीड़ उस दिन विठल भाई पटेल और महात्मा गांधी के साथ उस जुलूस में उनका सत्कार कर रही थी। हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि विठल भाई पटेल ने मरते वक्त जब उनके प्राण निकले तो उनका संदेश क्या है देश के नाम। हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि विठल भाई पटेल जी ने अपनी जो विल है 2 अक्टूबर 1933 को जो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आखिरी क्षणों में, क्योंकि डेथ हुई 22 अक्टूबर को, लेकिन 2 अक्टूबर 1933 को उन्होंने जो अपनी विल बनाई और अपनी डेड बॉडी के बारे में भी पूरा लिखा उसमें कि मेरी जो डेड बॉडी होगी उसके कस्टोडियन सुभाष चंद्र बोस होंगे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अंतिम क्षण में कई महीनों तक उन्होंने उनकी सेवा की और वो मेरी बॉडी को हिंदुस्तान लेके जाएंगे। और मेरा अंतिम संस्कार चौपाटी पर जहां लोकमान्य गंगाधर तिलक का अंतिम संस्कार हुआ था उसके बराबर में मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। और मेरी जितनी जमा पूंजी है वो मैं सुभाष चंद्र बोस को देता हूं, अपने जीवन की सारी कमाई वो इसको देश की आज़ादी के संघर्ष के लिए इस्तेमाल करे। ये उन्होंने बिल जो है वो दी। और जब हम ये भी दिखाने वाले हैं कि जब उनकी बॉडी हिंदुस्तान आई 10 नवंबर 18 दिन के बाद शिप से, और 10 नवंबर को जब उनका प्रोसेशन निकला तो वहाँ इतने लाख लोग, वो फोटो हमारे पास सब है, लाखों लोग, 3 लाख लोग उनके प्रोसेशन में थे। और जहां उनकी विल में लिखा था कि मेरा चौपाटी पर मेरा अंतिम संस्कार किया जाए, वहां जब अंग्रेजी शासन ने तैयार नहीं हुए, इतने लाखों लोग
सड़कों पर उतर आए हैं उनकी मृत्यु का संदेश सुनकर, हम भीड़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे या जो भी रीजन रहा होगा, तो सोनापुर क्रिमेटोरियम में उनकी बॉडी को ले जाया गया। लेकिन उनकी विल में लिखा था, इसलिए 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी विल में लिखा था कि मेरा अंतिम संस्कार किया जाए, तिलक के का अंतिम संस्कार जहाँ हुआ था वहाँ तिलक जी का स्टैचू लगाया। तो वहीं पर भारत सरकार ने विट्ठल भाई पटेल का उतना ही कद वाला ठीक उनके चित्र के सामने एक स्टैचू लगाया और उसका भव्य उद्घाटन हुआ। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। जिस तरह से लॉर्ड इरविन और विट्ठल भाई पटेल में पत्र व्यवहार हुआ विभिन्न मुद्दों पर, जिस तरह से विट्ठल भाई पटेल के निवास पर चाय पार्टी हुई जिसमें महात्मा गांधी और तमाम लोग, और उनकी मृत्यु पर जो ऑबिचुरी के संदेश हमें मिले, और वो संदेश महात्मा गांधी जी उनके लिए क्या कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहे हैं, सरोजिनी नायडू क्या कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं, ये तमाम ऑबिचुरी के उनके उस समय के शब्द ये हम सब डिस्प्ले करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ट्रांसपेरेंसी को लेकर के एक टॉपिक पर मनोहर लाल खट्टर जी अपना कीनोट, इसी तरह मीरा कुमार जी विट्ठल भाई पटेल 100 इयर्स लीगेसी, इस पर अपना कीनोट देंगी फॉर्मर स्पीकर। इसी तरह से गजेंद्र सिंह जी अपना कीनोट देंगे, फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे थ्रू लेजिस्लेचर आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। और जो इनॉग्रल सेशन होगा उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री रिजिजू जी भी अमित शाह जी के साथ, उपराज्यपाल जी और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता भी डायस पर रहने वाली। इसी तरह से जो वैलिडिटरी होगा उसमें लोकसभा स्पीकर होंगे और कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे और मुख्यमंत्री जी होंगी। ये हमें खुशी की बात यह है कि हमें संदेश प्राप्त हो रहे हैं, और जो संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं जिसको हम एक सोनियर भी उस दिन निकालेंगे, उस तमाम संदेश भी बहुत ही हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इसके बारे में हमें जो संदेश अभी तक प्राप्त हुए हैं उसमें राष्ट्रपति जी का संदेश हमें मिला है हमारे इस कार्यक्रम को लेकर के, और विट्ठल भाई पटेल जी की सॉन्ग, प्रधानमंत्री जी का संदेश मिल चुका है हमें, भारत के लोकसभा के स्पीकर साहब का, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन साहब का, राजनाथ सिंह जी का, अमित शाह जी का, नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी का, नितिन गडकरी जी का, जगत प्रकाश नड्डा जी का, निर्मला सीतारमण जी का, विनय कुमार सक्सेना जी का, यानी कि सभी दल जो जिस भी कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में आता है, अगर राष्ट्रपति जी का संदेश मिला है, प्रधानमंत्री जी का मिला है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी का भी संदेश हमारे कार्यक्रम की सफलता के लिए मिला है। तो ये कार्यक्रम अपने आप में एक यूनिक कार्यक्रम है जो सभी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके ये एक सच्ची श्रद्धांजलि देश की होगी वीर विट्ठल भाई पटेल को। हम वीर विट्ठल भाई पटेल जी के देश भर में जो मेमोरियल्स हैं उनकी तस्वीर भी लगाने वाले हैं। जहां चौपाटी पर उनकी स्टैचू लगा है, वहीं गुजरात की जो असेंबली है, जैसे दिल्ली विधानसभा, हमारे लिखा दिल्ली विधानसभा, उनकी असेंबली के ऊपर लिखा हुआ है विट्ठल भाई पटेल भवन। गुजरात विधानसभा यानी विट्ठल भाई पटेल भवन, उनका एक मेमोरियल है बना हुआ है आनंद में, और वो दोनों भाइयों का बना हुआ है, वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल, यानी कि सरदार पटेल और वीर विट्ठल भाई पटेल का मेमोरियल आनंद में कई एकड़। जिस तरह से दोनों भाइयों के, जहां विट्ठल भाई पटेल अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वही सरदार पटेल जो लोक पुरुष कहलाए।
उनकी जीवनी से संबंधित, उनके परिवारों की, उनके परिवार को कहाँ रहते थे, कौन से प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे ये दोनों भाई, इनके कितने भाई थे, ये इनका फैमिली ट्री सब हम डिस्प्ले करने वाले हैं। और इस सारे उसमें जब कार्यक्रम हमारा होगा, जब कार्यक्रम हमारा शुरू होगा तो यहां पर इस प्रांगण का नजारा देखने वाला होगा। साहित्य कला परिषद द्वारा राजस्थान की कच्छी घोड़ी नृत्य, हरियाणा का बंचारी नगाड़ा, उत्तर पूर्व का स्वागत नृत्य, केरल का छेड़ा वादन प्रस्तुत किया जाएगा। उनको जो आएंगे तो उनको वेलकम किया जाएगा। हम एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी बहुत आभारी हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। जिस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बढ़ चढ़कर हमारे सभी गेस्ट को वेलकम करने की तैयारी की है। हम दिल्ली पुलिस का बहुत धन्यवाद करते हैं कि पुलिस कमिश्नर ने खुद यहाँ पर आकर एक एक इंतजाम में, और सभी गेस्ट स्टेट गेस्ट डिक्लेयर कर दिए गए दिल्ली सरकार के द्वारा, तो सभी गेस्ट जो है उनको भी पुलिस के द्वारा, ट्रैफिक के द्वारा सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में सभी डेलीगेट्स को 24 तारीख को डिनर दे रहे हैं, 25 तारीख को राजनिवास में उपराज्यपाल महोदय डिनर दे रहे हैं, और 23 तारीख को वेलकम डिनर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी द्वारा हमारे डेलीगेट्स को ऑन अराइवल उनको दिया जाएगा।